नमस्कार, हिमाचल अभी.com से मैं दिव्या। पेश है आज के मुख्य समाचार। हिमाचल के बॉर्डर पर स्थापित चेक पोस्ट पर होगी रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट किट से जांच। डीजीपी ने चेताया, कोई चालक बाहरी राज्य से किसी को लेकर आता है तो उस पर भी मामला दर्ज होगा। देश भर के हॉटस्पॉट जिलों की लिस्ट में हिमाचल के 5 जिले भी शामिल। हिमाचल में अब रेडियो से भी जल्द शुरू होगी घर बैठे छात्रों की पढ़ाई। सोलन में क्वारंटाइन सेंटर से फरार हुआ व्यक्ति, पुलिस कर रही तलाश। कर्फ्यू के बीच नशे में धुत होकर चला रहे थे ट्रक, होमगार्ड जवानों ने रोका तो की मारपीट। बद्दी के पीडीलाइट उद्योग में ब्लास्ट, गैस रिसाव से एक की मौत, 6 घायल। नेट परीक्षा के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की तिथि बढ़ाई। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य आरडी धीमान ने बताया कि अपरिहार्य स्थिति में प्रदेश में प्रवेश करने वाले सभी लोगों की हिमाचल सीमाओं पर स्थापित चेक पोस्ट पर स्वास्थ्य जांच को और अधिक वृहद रूप से किया जाएगा। ये जानकारी देते हुए स्वास्थ्य विभाग द्वारा उक्त चेक पोस्टों पर रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट किट के माध्यम से लोगों में वायरस की जांच की जाएगी। उन्होंने बताया कि आज हिमाचल में कोविड-19 संबंधित 196 लोगों के सैंपल जांच के लिए आए हैं। अभी तक 16 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, 180 की रिपोर्ट आना बाकी है। हिमाचल पुलिस के डीजीपी एसआर मरड़ी ने जरूरी सेवाओं से जुड़े वाहनों के चालकों को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर कोई चालक बाहरी राज्य से किसी को लेकर आता है तो चालक पर भी मामला दर्ज होगा। साथ ही आने वाले व्यक्ति पर भी एफआईआर की जाएगी। आज जारी वीडियो संदेश में डीजीपी ने कहा कि जालंधर से एक दैनिक समाचार पत्र के 2 सब एडिटर सब्जी के ट्रक में आए थे और अपने घरों को चले गए। उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। साथ ही जिस वाहन में आए उसके चालक को भी इसी एफआईआर में आरोपी बनाया जाएगा। भारत में कोरोना वायरस से बढ़ते खतरे को देखते हुए पूरे देश को 3 मई तक के लिए लॉकडाउन पर रखा गया है। इसी सिलसिले में देश के सभी जिलों को 3 जोन में बांटा गया है। इसमें से देश के सबसे अधिक कोरोना प्रभावित जिलों को हॉटस्पॉट घोषित किया गया है। इन जिलों की लिस्ट में हर हफ्ते सोमवार को बदलाव किया जाएगा। हॉटस्पॉट जिलों की लिस्ट में हिमाचल प्रदेश के 5 जिले सोलन, ऊना, कांगड़ा, चंबा, सिरमौर शामिल हैं। इन जिलों में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए अलग अलग तरीके से एक्शन लिया जाएगा, जिसमें कुल 28 दिनों तक का वक्त देखा जाएगा। लॉकडाउन के चलते सभी शिक्षण संस्थान बंद हैं। ऐसे निजी व सरकारी स्कूलों के छात्रों को घर बैठे शिक्षा देने के लिए प्रबंध किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में दूरदर्शन, व्हाट्सएप के बाद रेडियो के माध्यम से स्कूली छात्रों की पढ़ाई शुरू की जाएगी। इस पहल को लेकर FM शिमला ने शिक्षा निदेशालय को 1 घंटे का स्लॉट देने की हामी भरी है। छात्रों को रेडियो के द्वारा कक्षावार और विषयवार पढ़ाई करवाई जाएगी। साथ ही होमवर्क भी दिया जाएगा। छात्र फोन के द्वारा अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। इस संबंध में सरकार की ओर से निर्णय लिया जाना बाकी है। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा, बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ECH की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा। राधा स्वामी सत्संग भवन सोलन में तैयार किए गए क्वारंटाइन सेंटर से एक व्यक्ति फरार हो गया है। संबंधित व्यक्ति को स्वास्थ्य विभाग ने अपनी निगरानी में रखा हुआ था, जो कि 4 अप्रैल को शिमला से पैदल सोलन के ब्रूरी पहुंचा था। इसमें एक व्यक्ति को पुलिस ने ब्रूरी में पकड़कर क्वारंटाइन के लिए सत्संग भवन भेजा था। वहीं गुरुवार दोपहर के समय उक्त व्यक्ति सेंटर से फरार हो गया है। वहीं जब इसकी जानकारी मौजूद कर्मचारी को लगी तो इसकी सूचना पुलिस को दी। वहीं पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर उक्त व्यक्ति की तलाश शुरू कर दी है।
ऊना जिला के संतोषगढ़ में रात्रि गश्त पर तैनात होमगार्ड जवानों के साथ ट्रक में सवार और शराब के नशे में धुत युवकों द्वारा गाली गलौज और मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। आरोपी युवक कर्फ्यू के दौरान शराब के नशे में धुत होकर कस्बे में ट्रक को घुमा रहे थे। जब होमगार्ड जवानों ने उन्हें रोका तो वे पहले गाली गलौज और फिर मारपीट पर उतर आए। शिकायत दर्ज किए जाने पर पुलिस ने युवकों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है। सोलन के औद्योगिक क्षेत्र बद्दी के एक बंद उद्योग में देर रात गैस टैंक में धमाका हो गया। इस हादसे में एक व्यक्ति की दम घुटने से मौत हो गई, जबकि 6 लोगों की हालत गंभीर है। गंभीर रूप से घायलों को पीजीआई चंडीगढ़ के लिए रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि धमाके के बाद गैस आसपास फैल गई व दम घुटने से एक शख्स की मौत हो गई व लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी। आसपास इसकी चपेट में आए मवेशियों की भी मौत हो गई है। कोरोना के कारण देश भर में लागू लॉकडाउन को देखते हुए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नेट की परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि 16 मई तक बढ़ा दी है। 16 मई को ही तय परीक्षा फीस जमा करवाने की तिथि रहेगी। 15 से 20 जून तक नेट परीक्षाएं होंगी। इसके लिए पहले से परीक्षा केंद्र तय हैं। परीक्षा के लिए आवेदन करने के बाद 23 मई तक भरे गए फॉर्म में सुधार या बदलाव करने का समय दिया जाएगा। इस संबंध में एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर समय समय पर अपडेट दिया जा रहा है। इसी के साथ आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। धन्यवाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।